जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं 9th से लेकर 12th तक, जेई मेंस और एडवांस लेवल की, प्लस एनडीए मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी के लिए या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जो एनडीए में होता है। 9th और 10th किस कैटेगरी में आते हैं? जेई फाउंडेशन। इस बैच का नाम जेई फाउंडेशन बोलते हैं 9th और 10th में, क्योंकि यहाँ पे जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे फाउंडेशन तैयार हो जाती है 11th-12th में जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं। 9th और 10th बेस्ट टाइम होता है। 9th में नहीं किया तो 10th में स्टार्ट करिए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं 11th-12th के जो 10th में आ जाते हैं। अगर आप 10th में अच्छे से कर लो तो 11th-12th में आपका बेस बहुत अच्छा तैयार हो जाता है और आपके लिए फिर थोड़ा स्मूथ हो जाता है उन टॉपिक्स को समझना, और टाइम बचता है और प्लस आपका मैच्योरिटी लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। जो चीज़ आप 11th में फेस करोगे वो कुछ हद तक आपने 10th में फेस कर चुके हो, कुछ समझ चुके हो। चलो, आज का हमारा टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं, उनको मेजर कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, ये बहुत काम आएगा हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री में भी और अक्रॉस द मैथमेटिक्स एंगल्स की नॉलेज होना हमको बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, कोऑर्डिनेट में आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, काफ़ी जगह यूज आएगा। तो हमको बेसिक बताना चाहिए एंगल्स के बारे में क्या क्या होता है। एंगल अभी हमारा फोकस रहेगा किस पे, किस टाइप का एंगल? प्लेन एंगल। एक सॉलिड एंगल भी होता है, वो भी हम नहीं देखेंगे। सॉलिड एंगल वो भी हमारे शायद स्कोप में नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बोर्ड में एग्जाम्स में आता है किसी किसी बोर्ड में कि सॉलिड एंगल क्या होता है, बट प्राइमरीली अभी हमारा फोकस किस पर रहेगा? प्लेन एंगल पे। एंगल क्या होता है? ये लाइन है ओ से ए और ओ से बी, ओ ए और ए बी, इस लाइन को बोलेंगे हम इनिशियल लाइन, इनिशियल आर्म, इनिशियल लाइन, इनिशियल रे, वॉट एवर ना। रे है तो, और ये कौन से हुए? टर्मिनल रे या फाइनल रे। तो ओ ए से हमने मूव किया ओ बी में, तो ये जो स्पेस बन रही है इसको मेजरमेंट करने का एक तरीका है एंगल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, यूजुअली थीटा से करते हैं। थीटा कुछ भी नहीं है, ग्रीक लेटर है। थीटा भी बोल सकते हो, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब ग्रीक लेटर्स है और यूजुअली इनको एंगल डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ना, फाई, ये सब एंगल डिनोट करने के लिए यूज करते हैं ग्रीक लेटर्स। जैसे इंग्लिश के लेटर्स होते हैं ए बी सी डी एफ, ऐसे ही ग्रीक लेटर्स, हिंदी के लेटर्स अ आ, इस तरह के। थीटा, तो ये जो एंगल, ये जो मेजरमेंट है इसको बोलेंगे थीटा। ये हो गया एंगल। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पढ़ा था, ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल है उसके अंदर ये एंगल अल्फा, बीटा, थीटा। तो यहाँ पे ये रे है और ये है। अभी ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते थे तो हम इसको अल्फा, बीटा कुछ भी एंगल ले सकते हैं, ए बी सी डी। तो यहाँ पे भी हम वही देख रहे हैं, एंगल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हमारी जो नॉलेज थी उसके अंदर हम थीटा को क्या बोलते थे? थीटा किस में होता था? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है, इस तरह के। तो ये इसका मेजरमेंट हो गया कि इस इनिशियल लाइन में और टर्मिनल लाइन में कितना एंगल वो बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 90, 30, 40, ग्रेटर देन 90 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 180 हो सकती है, एंड लाइकवाइज। साइन ऑफ एन एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइन क्या होता है एंगल का? अगर ये इनिशियल रे है, कभी भी एंगल को मेजरमेंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमेशा क्या होगा? वो पॉजिटिव एंगल ट्रीट करेंगे। अगर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो उसको ट्रीट करेंगे नेगेटिव, इसको करेंगे पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ओ ए एंड ओ एन ओ बी के बीच में। तो एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी कहाँ से जा रहा हूँ? ओ ए से ओ बी की तरफ जा रहा हूँ। क्या डायरेक्शन हो गया इसका? किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ? इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा? ये प्लस थीटा। यही एंगल को अगर मैं बी ओ ए ले लूंगा, अब मैं कहाँ से आ रहा हूँ? ओ बी से बी की तरफ जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ? क्लॉकवाइज। तो ये क्या कहलाएगा? माइनस थीटा। तो जब भी इस
साइन एंगल का क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो अभी तक जो हमने क्लासेस में पढ़ा है, तो कोई एंगल यहाँ बन रहा है, ये एंगल थीटा है, तो हमेशा यूजुअली हमारे इनिशियल लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस पे होती है, ये ओ, ये बी है, तो एंगल ये थीटा हो गया, तो ये एंगल हो गया थीटा। अगर इसी एंगल को यहाँ से कुछ एंगल बना रहा होता अल्फा, तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं, माइनस अल्फा। ये सी लाइन होती है, ये एंगल बीटा, बीटा, ठीक है, क्वाड्रेंट के अंदर। तो यूजुअली इनिशियल लाइन एंगल मेजरमेंट करने के लिए या ट्राइंगल के अंदर किसी में हम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखते हैं और वहां से उसको मेजर करते हैं। अगर एंगल मेजरमेंट का डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तब तो पॉजिटिव एंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे कोई एंगल ले रहे हैं, इसका एंगल है गामा, तो क्या होगा, ये नेगेटिव एंगल होगा, माइनस गामा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो वो नेगेटिव होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा, हमको ये ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ एंगल्स बेसिक देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ एंगल क्या क्या होता है। अभी तो हमने 9th-10th में क्या पढ़ा है, एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है। और एक और हमने कुछ पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स वो थोड़ा बेसिक नॉलेज हमको आनी चाहिए कि एंगल्स क्या क्या होते हैं। राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल। राइट एंगल, अगर कोई एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये हो गया राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90, ये ऑब्ट्यूज हो गया, अल्फा इज ऑब्ट्यूज। इसके अंदर एंगल क्या होगा, अल्फा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसके अंदर अल्फा क्या होगा, इक्वल टू 90 डिग्री। और इसके अंदर क्या होगा, अल्फा लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो यूज कैसा होगा, ये हो गया 90 डिग्री, ये राइट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल, जो भी एंगल 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, यानी उसका वैल्यू, साइन में इस बार हम नहीं देख रहे हैं, इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये भी अगर ये 30 डिग्री है, एक्यूट हो गया। ये भी कितना हो गया, 90 यहाँ बनता, ये 90 होता, यहाँ पे ये 90 बन रहा है, तो ये भी 90 के बीच में है, 0 से स्टार्ट हो 90 के बीच में। अगर डायरेक्शन ले रहे हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, मगर इसका जो मैग्नीट्यूड है ये हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। सेम वे अगर ऑब्ट्यूज एंगल ले रहे हो, ये एंगल ये भी ले सकते थे यहाँ से। अगर यहाँ से ओ से स्टार्ट करो, ए, एक बी गया हूँ, एक सी गया हूँ, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये तो पॉजिटिव अल्फा होगा, ये नेगेटिव, ये बीटा नेगेटिव एंगल होगा। मगर बीटा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 से 180 के बीच में, ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है। अगर 180 से ऊपर हो जाएगा तो वापस वो यहाँ आ जाएगा, है ना। 180 से ऊपर हो गया तो ये एंगल यहाँ हो जाएगा, वापस ये कौन सा एंगल कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट पेयर होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं, सम ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे का, तो इनका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर अल्फा बीटा सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स हैं, अल्फा बीटा सप्लीमेंट्री, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की तो प्रॉपर्टी होती है, हमने अच्छे से पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री में के अंदर। ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, ये बीटा है। इन राइट एंगल ट्राइंगल अदर टू एंगल्स आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर और दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। क्यों, क्योंकि 90 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज 180 डिग्री, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 90 डिग्री।
तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो अदर देन दो एंगल्स होते हैं, अदर देन 90 डिग्री वाले जो एंगल्स होते हैं दो, उन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंड दे विल बी, वी कैन कॉल देम एज ए कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करना चाहता हूं, अगर एक एंगल थीटा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कितना होगा, 90 माइनस थीटा, दोनों को ऐड करो, दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री। आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको अज्यूम करना है कोई एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एंगल्स, तो आप कैसे अज्यूम करोगे, थीटा 90 माइनस थीटा, अल्फा 90 माइनस अल्फा, या फिर एक को आपने 90 माइनस थीटा अज्यूम किया, दूसरा थीटा हो जाएगा। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल करना है, अगर ये अल्फा है तो इसका सप्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, 180 माइनस अल्फा, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। अगर यहाँ डिग्री में बात कर रहे हैं तो ये डिग्री लगा दो। यूजुअली हम जब डिग्री लिखते हैं तो यहाँ पे डिग्री का साइन नहीं लगाते, ये अंडरस्टूड होता है कि ये 90 डिग्री में बात कर रहे हैं। तो 90 माइनस थीटा एंड 180 माइनस अल्फा, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चंस में आता है जब सॉल्व करोगे। आपको अज्यूम करना है तो हम इस तरीके से अज्यूम करते हैं। को टर्मिनल एंगल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एंगल्स शेयर कॉमन टर्मिनल साइड देयरफॉर डिफरेंस ऑफ द एंगल्स, हमेशा को टर्मिनल एंगल्स कौन से हो गए, जिनकी टर्मिनल साइड कॉमन है, सेम टर्मिनल साइड है, वो को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स हमेशा क्या होता है, 360 का मल्टीपल होता है, where n is an integer, it could be negative positive but n हमेशा integer होगा, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 whatever। तो ये एंगल्स वो कौन से कराएंगे, टर्मिनल, को टर्मिनल। एग्जाम्पल, ये एंगल है, ये एक एंगल है, एंगल थीटा, एक एंगल वो बनाता हूं मैं, ये कौन सा है, अल्फा। ये साइड वापस घूम के वापस यहाँ आ गई, टर्मिनल साइड दोनों एंगल की सेम हो गई, तो अल्फा एंड थीटा आर को टर्मिनल। समझ में आ गया, क्योंकि इनके टर्मिनल साइड सेम हैं, ओ ए एंड बी, बट दीज आर नॉट इक्वल एंगल्स। ये इक्वल एंगल्स नहीं है, दिखने में इक्वल लग रहे हैं बट दे आर नॉट इक्वल। मेजरमेंट करो तो ये थीटा है और ये कितना गया, मैं थीटा चला और वापस 360 घूम के थीटा पे आ गया, तो थीटा, तो अल्फा कितना होगा, अल्फा विल बी 360 प्लस थीटा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, अल्फा माइनस थीटा इज 360 डिग्री। तो हमेशा को टर्मिनल एंगल्स होंगे, उनका सम या डिफरेंस कितना होगा, 360 के मल्टीपल का होगा डिफरेंस। ठीक है, ये एंगल अल्फा है। अब ये एक बार मूव किया, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, फिर वापस यहाँ आ गए, ये यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ गए, यहाँ गए, कितनी बार रोटेशन किया इसने, 2 बार किया। ये अल्फा था और ये इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा कैसा बना है, एक बार घुमा 360, दूसरी बार घुमा 360 एंड देन अल्फा मूव किया, 2 टाइम्स 360 डिग्री प्लस अल्फा। और कौन से डायरेक्शन घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव होंगे सारे, अल्फा भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। और इनका डिफरेंस कितना हो गया, थीटा माइनस अल्फा इज 2 टाइम्स 360 डिग्री विच इज 720। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। को टर्मिनल एंगल्स आर दोज एंगल जिनके लिए टर्मिनल साइड कॉमन होती है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, एंगल ए गया, बी गया। ठीक है, थीटा के लिए 2 बार रोटेट किया, तो अल्फा प्लस 2 टाइम्स 360, अल्फा सिर्फ ऐसे मूव किया तो वो अल्फा बना है। क्लियर, को टर्मिनल इक्वल एंगल्स सेम नहीं होते हैं। को टर्मिनल इक्वल एंगल तो ये हो गया कि एक एंगल ये थीटा है, ओ ए एंड ओ बी, मगर एक और एंगल कोई बना रहे हूं मैं अल्फा,
जैसे टर्मिनल साइड है सी, तब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC। इस केस में इक्वल हो गया, टर्मिनल साइड भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल, सेम टर्मिनल साइड है और एंगल भी इक्वल है। मगर एक एंगल ऐसा ले लें जो रोटेट करके वापस यहाँ बन रहा है एंगल, वो एंगल क्या हो जाएगा, और वो बनता है D बनता है। तो एंगल AOD कितना हो गया, यहां से स्टार्ट किया 360 आया और फिर थीटा, 360 प्लस थीटा। एंगल AOB एंड एंगल AOC आर इक्वल एंगल्स, but angle AOD and angle AOB are co-terminal angles. Angle AOD, angle AOC are co-terminal angles. तो आपको ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें मगर पता होनी चाहिए। कई बार थोड़ा सा ये टर्म्स आ जाती हैं, मगर पता होनी चाहिए। रेफरेंस एंगल ऑफ ए गिवन एंगल, ये अच्छा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्यूट एंगल बिटवीन द टर्मिनल साइड एंड एक्स एक्सिस। रेफरेंस एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल, अगर ये कोई एंगल है, ये एंगल थीटा है, इसका रेफरेंस एंगल क्या होगा, थीटा के लिए रेफरेंस एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। क्यों, दिस इज एक्यूट एंगल बिटवीन द टर्मिनल साइड एंड एक्स एक्सिस। टर्मिनल साइड क्या थी, यहाँ से स्टार्ट किया एंगल और यहाँ पे आया है, बी से स्टार्ट किया और यहाँ पे आया, तो ये थीटा हो गया। एक्स एक्सिस और टर्मिनल साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है। अगर एंगल ये है, एंगल ये एंगल अल्फा है, तो इसके लिए क्या होगा, रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या होता है, एक्स एक्सिस और टर्मिनल साइड के बीच में जो एक्यूट एंगल बन रहा है। तो एक्स एक्सिस तो ये है पूरा, टर्मिनल साइड है, तो ये एंगल तो एक्यूट एंगल नहीं है, तो कौन सा एंगल लेंगे हम, ये एंगल लेंगे। तो ये इसका हो गया रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या होगा, ये कितना एंगल है, यहाँ तक अल्फा, और यहाँ तक कितना एंगल है, 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा। क्लियर है रेफरेंस एंगल कैसे निकाला। थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये एंगल कितना है, ये एंगल अल्फा है, तो इसका रेफरेंस एंगल कितना होगा। रेफरेंस एंगल क्या होता है, एक्स एक्सिस और टर्मिनल साइड के बीच में जो एक्यूट एंगल बन रहा है वो रेफरेंस एंगल होगा। तो ये एक्स एक्सिस है, ये टर्मिनल साइड है, एक एंगल तो ये बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एक एंगल ये बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, मगर ये दिस इज नॉट एक्यूट एंगल, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल लेंगे हम, ये वाला एंगल, ये रेफरेंस एंगल हो गया। तो ये पूरा है अल्फा, ये कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, अल्फा चला मैं और उसमें से क्या माइनस कर दिया मैंने, अल्फा में से मैंने 180 माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया, अल्फा माइनस 180 डिग्री। यहाँ पे रेफरेंस एंगल अल्फा माइनस 180 डिग्री ले रहे हैं, तो ये एंगल कितना हो गया, अल्फा माइनस 180 डिग्री। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में देख लिया हमने कैसे मेजर किया, इस साइड वाला रेफरेंस एंगल लेते हैं, इसके अंदर यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अगर कोई एंगल ऐसा है यहाँ पे, कैसा एंगल, यूं घूम के आया हूं मैं, चलो ये एंगल कितना है, अल्फा, रेफरेंस एंगल क्या होगा, ये रेफरेंस एंगल होगा, क्योंकि यही एक्यूट एंगल है एक्स एक्सिस और टर्मिनल साइड के बीच में। एंगल यहाँ से स्टार्ट किया इनिशियल साइड से और घूम के यहाँ आ गई साइड वाली, तो ये हो गया। अगर ये पूरा अल्फा है तो ये कितना होगा, अगर ये पूरा कितना होता 360 डिग्री, उसमें ये पूरा कितना होता, पूरा होता 360, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, अल्फा, तो ये एंगल कितना बचा, 360 डिग्री माइनस अल्फा। 360 उसमें से क्या माइनस कर दिया, ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो ये क्या बचा, 360 माइनस अल्फा। तो जब भी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोई एंगल बन रहा है तो उसके लिए रेफरेंस एंगल क्या होगा, पॉजिटिव एक्सिस और टर्मिनल साइड के बीच का जो एंगल है उसको लेंगे हम। वही कैलकुलेशन आना चाहिए आपको, ये 360 डिग्री है, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट, ये है एंगल, ये एंगल कितना है, फॉर एग्जांपल ये है 70 डिग्री। अगर मैं इसी डायरेक्शन में 70 डिग्री रेफरेंस एंगल लूंगा
ये कितना हो जाएगा -70 डिग्री। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पे, ये 70 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपकी काफी ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प मिलती है या फिर ओवरऑल कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलती है। ये पूरा अल्फा है, ये कितना हुआ 360 माइनस अल्फा, क्यों, क्योंकि मैं पूरा 360 कवर किया है, उसमें से मैंने अल्फा वाला पार्ट हटा दिया तो सिर्फ ये पार्ट बचेगा, ये बचा, और ये एंगल कितना है 360 माइनस अल्फा। क्लियर है? चलो कोई मेरे को बताएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, कैसे करेंगे, पूरा एंगल कितना है ये 90 प्लस 90 प्लस 90 270, दिस इज 270, 270 में से क्या माइनस कर देंगे थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 270 माइनस थीटा। इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, अगर मैं इस डायरेक्शन में लेता ये एंगल कितना होगा, दिस इज ये 90, यहां से यहां तक कितना है -90, प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा -90 प्लस माइनस थीटा, तो -90 प्लस थीटा, ये एंगल हो गया, क्योंकि कौन सा डायरेक्शन में ये है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसमें क्या होगा साइन लगेगा नेगेटिव, तो 90 गया, मैं -90 गया और फिर वापस कितना चला फर्दर माइनस थीटा चला, तो -90 प्लस माइनस थीटा क्या बन गया -90 माइनस थीटा, या फिर माइनस होल ऑफ 90 प्लस थीटा। क्लियर? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एंगल मेजरमेंट सिस्टम, एंगल या फिर यूनिट्स, हर चीज को कोई यूनिट्स होती है, हर किसी को भी फिजिकल प्रॉपर्टी की, एंगल भी एक क्वांटिटी है, जैसे वेट की क्या होती है मास, वेट की क्या होती है किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, लेंथ की मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, ऐसी एंगल की भी एक यूनिट्स होंगी, क्या क्या होती हैं, अभी तक हमने मोस्ट प्रोमिनेंट कौन सी पढ़ी है डिग्री, और इसको कैसे डिनोट करते हैं सुपरस्क्रिप्ट लगाते हैं ऊपर डिग्री का। कुछ और यूनिट्स में आएंगे जिसको हम देखेंगे क्या क्या होती हैं, अभी तक तो हमने क्या पढ़ी है 10 तक डिग्री, फॉर एग्जांपल 20 डिग्री, 40 डिग्री, 150 डिग्री, 360 डिग्री, तो ये क्या बता रहा है डिग्री मेजरमेंट, 20 डिग्रीज 40 डिग्रीज, सिर्फ 20 नहीं लिख सकता, क्या 20 वॉट 20 डिग्रीज, जैसे किसी का वेट कोई कह रहा है 80 किलोग्राम्स, तो 80 नहीं है 80 किलोग्राम्स है, तो 20 हम यूजुअली ऐसे लिख देते हैं ट्राइंगल्स के अंदर, ये 90 है, इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ये 30 है, ये 60 है, इसका मतलब डिग्री। ठीक है, तो एक यूनिट है जिसके अंदर यूज कर रहे हैं हम डिग्री, एक सिस्टम में यूनिट का डिग्री सिस्टम, और भी होते हैं सिस्टम जो अभी हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। कौन कौन से हो गए 3 सिस्टम, डिग्री या इसको बोलते हैं सिकाडेसिमल या इंग्लिश सिस्टम, ग्रेड सिस्टम या सेंटीसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम, रेडियन सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। डिग्री और सिकाडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, एज द नेम सजेस्ट, इसको इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने इसको डिस्कवर किया था या फिर इसको डेवलप किया था, तो इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय फ्रेंच, तो उसको ग्रेड सिस्टम को या सेंटीसिमल सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, और ये रेडियन या सर्कुलर सिस्टम है, इसके अंदर थोड़े एडवांस मैथमेटिशियंस ने थोड़ा सोचा, थोड़ा प्रोसेस लगाया, एक नया सर्कुलर सिस्टम दिया, रेडियन सिस्टम दिया। डिग्री वेरी कॉमन, सिकाडेसिमल एज द नेम सजेस्ट is related to 60, सेंटीसिमल is related to 100, और रेडियन या सर्कुलर सिस्टम जिसके अंदर हम रेडियन यानी रेडियस से रिलेटेड कुछ डिस्कशन होगा इसके अंदर, रेडियस, या फिर सर्कुलर सिस्टम सर्कल से रिलेटेड कुछ डिस्कशन होगा।
ठीक है, जैसा नियम सजेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से डिग्री यानी कुछ 60 से रिलेटेड चीजें चलेंगी। चलो देखते हैं फर्स्ट सिस्टम क्या है, डिग्री या सी का डेसिमल या फिर इंग्लिश सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने, इंग्लिश सिस्टम ने, इस सिस्टम में क्या किया इन्होंने, एक राइट एंगल को इन्होंने 90 डिग्रीज में डिवाइड कर दिया। इन्होंने क्या अज्यूम कर लिया, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, सॉरी, इसको इन्होंने राइट एंगल बोला, दिस इज राइट एंगल। इन्होंने बोला इस राइट एंगल के अंदर कितनी डिग्रीज हो गई, 90 डिग्रीज हो गई। तो ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करते करते कितने कितने हो गई, 90 डिग्रीज। तो जो मिनिमम वाला पार्ट था इसके अंदर 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री के अंदर क्या 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करके। तो इन्होंने बोला कि वन राइट एंगल विल हैव 90 डिग्रीज इस सिस्टम के अंदर। फर्दर ये जो 1 डिग्री लिया है इन्होंने, 1 डिग्री को कट करके हम बाहर ले आते हैं, ये 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री के इन्होंने फर्दर 60 पार्ट्स कर दिया। इन्होंने बोला 1 डिग्री के अंदर कितने 60 मिनट्स, इसको अपॉस्ट्रोफी से, सिंगल अपॉस्ट्रोफी से मार्क करते हैं, इट विल बी टर्म्ड एज मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट्स। फिर फर्दर इस मिनट को, ये फर्दर 1 मिनट को भी यहाँ लिया है और फर्दर इन्होंने इसको डिवाइड किया 60 पार्ट्स के अंदर, उसको बोला, इसके सिंगल पार्ट को क्या बोला, सेकंड्स बोला। तो एक राइट एंगल में कितने होते हैं, 90 डिग्रीज होते हैं। तो पूरे सर्कल में कितने डिग्रीज हो जाएंगे, 4 राइट एंगल होते हैं तो 360 डिग्री। तो किसका मल्टीपल बन गया, वो 60 का मल्टीपल बन गया, इसलिए सी का डेसिमल सिस्टम नाम आया। फिर 1 डिग्री में 60 मिनट्स, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स हो गए। तो एक राइट एंगल में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, 90 इंटू 60 इंटू 60। क्लियर है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो 1 डिग्री में कितने सेकेंड्स हो गए, 60 इंटू 60 और इंटू 90 डिग्री। ये सब कैलकुलेशन आपको अच्छे से आने चाहिए। 1 रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री, क्यों, क्योंकि 1 रोटेशन किसके बराबर होता है, 4 राइट एंगल्स के बराबर होता है। और उसके अंदर 4 राइट एंगल्स हो गए, 90 + 90 + 90 इक्वल 360 डिग्री। किसके अंदर 360 डिग्री है, डिग्री सिस्टम के अंदर 360 डिग्री है। क्लियर। तो यहां से ये राइट एंगल एक, दूसरा राइट एंगल, तीसरा राइट एंगल, फोर्थ राइट एंगल। यहाँ 0 से स्टार्ट किया, 90 डिग्री गए, एक राइट एंगल, 180 डिग्री गए, एक और राइट एंगल, 270 डिग्री गए, वापस यहाँ आ गए 0 डिग्री पे, और इसको बोल देंगे 360 डिग्री। 0 से स्टार्ट किया, कंप्लीट रोटेशन किया 360 डिग्री। फिर फर्दर में रोटेट करूंगा तो कितना होगा, 2 टाइम्स 360 डिग्री, 720 डिग्री। फिर फर्दर इसको एक रोटेट करेंगे, कितना होगा, 1080, 3 टाइम्स 360 डिग्री एंड लाइकवाइज। ठीक है, अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे -90 डिग्री, वापस गए -180 डिग्री, ये किसके बराबर हो गया, -270 डिग्री, और रोटेट करके -360 डिग्री। तब माइनस साइन शोज कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, और 360 डिग्री मीन्स हम यहाँ से स्टार्ट किया 0 से और 360 डिग्री डायरेक्शन में आ गए एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस प्लस का ये इम्पैक्ट होता है। तो आप इस एंगल को 90 डिग्री भी बोल सकते हो, या फिर -270 भी बोल सकते हो, इस एंगल को 270 भी बोल सकते हो, -90 डिग्री भी बोल सकते हो। बट ये क्या सिस्टम, कौन सा सिस्टम चल रहा है, डिग्री सिस्टम या सी का डेसिमल सिस्टम या फिर इंग्लिश सिस्टम। तो मोस्ट कॉमन नाम क्या हो गया इसका, डिग्री सिस्टम। क्लियर। और इसको याद रखना है, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये शो करेगा मिनट का, ये शो करेगा सेकेंड्स का। ठीक है, क्या
एग्जाम्पल करते हैं, कन्वर्ट 42.84 डिग्री इन डिग्री मिनट सेकेंड्स। अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 42.84 ये डिग्री लिखा हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री मिनट सेकेंड के अंदर। तो 42 डिग्री तो हो ही गया, प्लस 0.84 डिग्री हो गया, ये डिग्री में आ चुका है। अब ये डिग्री इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में, तो इसको किस में मल्टीप्लाई करेंगे 0.84 इंटू 60, क्या बन जाएगा ये, इससे मेरे को मिनट मिल जाएगा। बन रहा है ये मिनट, कितना होगा, मल्टीप्लाई करो इसको, ये 100, 6 टाइम्स 4 और 504 अपॉन 10, इसके इक्वल हो गया ये 50.4 मिनट कह रहा हो कि इक्वल हो गया 50.4 है। अब 0.4 को वापस करेंगे हम, अभी तक कहां तक आ गए हम, 42 डिग्री मिल गया, 50 मिनट मिल गया। अब 0.4 मिनट को करना है सेकंड के अंदर, सेकंड को मिनट को सेकंड में 0.4 ये है मिनट, इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, सेकंड मिल जाएगा। कितना हो गया 24 सेकंड। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 24 सेकंड्स। तो 42.84 डिग्री इज इक्वल टू 42 डिग्री 50 मिनट्स एंड 24 सेकंड्स। तो इसका रिवर्स करना हो तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे मिनट में, मिनट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर। 24 60 से ज़्यादा जैसे जितने भी होंगे नंबर आएंगे वो मिनट्स में जाएंगे, रिवर्स भी हो जाएगा। क्लियर है, कन्वर्ट, सॉरी वापस रिपीट हो गया ये, चलो ये आ गया, इसकी जगह कुछ और ले लें। 30.25 डिग्री को कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट सेकंड, तो क्या बन गया ये 30 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री। अब इसको करेंगे 0.25 इंटू 60 मिनट्स, कितना होगा 25 अपॉन 100 इंटू 60 4 टाइम्स और ये 15, तो ये कितना हो गया 15 मिनट्स हो गया। फर्दर सेकंड्स में चेंज करना है, नहीं है 15 मिनट्स नहीं करना सेकंड्स के अंदर। अगर पॉइंट्स में कुछ होता तो हम इसको सेकंड्स में लेके जाते हैं। तो ये किसके इक्वल हो गया 30 डिग्री एंड 15 मिनट्स, एंड सेकंड्स लिखना है तो 0 सेकंड्स। क्लियर, 30 को ब्रेक किया, 30 प्लस 0.25 डिग्री, 0.25 डिग्री को कन्वर्ट किया। अगर ये 0.25 अगर ये 1.25 होता तो 1 यहाँ चला जाता, ये 31 डिग्री बन जाता। ठीक है, जब पॉइंट्स में होगा उसको फर्दर करेंगे मल्टीप्लाई, फिर ये पॉइंट्स में है नहीं होल नंबर हो गया तो वहीं पर इसको रख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट सिस्टम आया ग्रेड सिस्टम या सेंटीसीमल सिस्टम या फिर फ्रेंच सिस्टम। तो फ्रेंच पीपल थे, जो फ्रेंच मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने इस सिस्टम को फॉलो किया। इस सिस्टम में क्या बोला इन्होंने, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। कैसे डिनोट किया, डिग्री के साइन की जगह जी लगा दिया ग्रेड बताने के लिए। अब फ्रेंच है ब्रिटिश है, उन दोनों में आपस में कंपटीशन था, राइवलरी थी पहले हिस्टोरिकल टाइम्स के अंदर। तो उन्होंने कहा कि हम यार इंग्लिश सिस्टम यूज नहीं करेंगे, हम अपना सिस्टम बनाएंगे। उन्होंने क्या सिस्टम बनाया 100 ग्रेड वाला सिस्टम। अब इसका जो 100 से रिलेटेड है चीजें, तो इसका नाम क्या हो गया सेंटीसीमल सिस्टम हो गया। हालांकि ये सिस्टम ज़्यादा फेमस नहीं हुआ क्योंकि फ्रेंच का इम्पैक्ट या उनका इन्फ्लुएंस लिमिटेड था अक्रॉस द वर्ल्ड। ब्रिटिशर्स ने सब जगह राज किया, सब जगह रूल किया, तो उन्होंने अपनी सिस्टम को एप्लीकेबल किया हर जगह, बुक्स के अंदर, कैलकुलेशंस में। तो इसलिए डिग्री सिस्टम हर जगह चलता रहा। तो अब ऑलमोस्ट ये ऑब्सोलीट हो चुका है, बस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे कोर्स में सिलेबस में दे रखा होता है, बोर्ड्स में या जेई के सिलेबस में, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। अगर पता होना चाहिए, इससे थोड़ा सा माइंड खुलता है। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, वही लॉजिक चलेगा। 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स, और 1 रोटेशन इसमें कितना होंगे 400 ग्रेड होंगे। ये राइट एंगल एक
सेकंड राइट एंगल, थर्ड राइट एंगल, फोर्थ राइट एंगल। तो यहाँ पे 90 डिग्री की जगह हम डिग्री में 90 लिख देते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे 100 ग्रेड, ये 200 ग्रेड, ये 300 ग्रेड एंड ये 400 ग्रेड लाइकवाइज। ठीक है, एक राइट एंगल, इसके अंदर कितने ग्रेड्स, 1 2 ऐसे करते करते कितने हो गए 100 ग्रेड्स। तो वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। और एक ग्रेड को इन्होंने बाहर निकाला, इसको मैग्नीफाई किया, दिस इज 1 ग्रेड। और 1 ग्रेड को इन्होंने क्या नाम, 1 ग्रेड के किससे इक्वल किया 100 मिनट। इसके अंदर मिनट्स हो गए बहुत सारे। फिर 1 मिनट को बाहर निकाला, 1 मिनट को तो इस सिस्टम के अंदर, ग्रेड सिस्टम के अंदर, और इसका 1 मिनट को इन्होंने बोला 100 सेकेंड्स। ये कैलकुलेशन लगाई। तो 1 राइट एंगल 100 ग्रेड, 1 ग्रेड 100 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। याद रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है बेस पॉइंट। 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। डिग्री सिस्टम में 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड बाद में मिनट और सेकंड का कैलकुलेशन यहां से करोगे। इसके अंदर 100 लेंगे, उसमें 60 का चलेगा। इंटर कन्वर्जन डिग्री टू ग्रेड, डिग्री से ग्रेड में बदलना है, ग्रेड से डिग्री में बदलना है। क्या होगा, जैसे हम बदलते हैं किलोग्राम से केजी से ग्राम में, सेंटीग्राम्स में, मिलीग्राम्स में, या फिर किलोमीटर से मीटर में, सेंटीमीटर में, ऐसे डिग्री से ग्रेड में। तो हमारा कौन सा है 1 राइट एंगल इक्वल टू 1 राइट एंगल होता है, मगर यहाँ पे डिग्री सिस्टम में क्या होता है, ये 90 डिग्री इसके बराबर होता है और ये 100 ग्रेड के बराबर होता है। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 90 विच इज 10 अपॉन 9 ग्रेड। 1 डिग्री इक्वल टू 10 अपॉन 9 ग्रेड, या फिर 1 ग्रेड इज इक्वल टू 9 अपॉन 10 डिग्री। अगर 10 डिग्री दे रखा है तो उसमें कितने ग्रेड होंगे, 1 डिग्री में इतना ग्रेड होता है, 10 डिग्री में 10 इंटू 10 अपॉन 100 अपॉन 9 ग्रेड होंगे। अगर 10 ग्रेड दे रहेगा उसमें डिग्री निकालना है तो कितना होगा 10 इंटू 9 डिग्री होगा उसके अंदर। 10 ग्रेड इक्वल टू 9 डिग्री। ये ध्यान रहेगा कन्वर्जन। तो आपको कभी भी ग्रेड से ग्रेड में डिग्री में कन्वर्जन करना है तो आपको याद रखना है x डिग्री है, इसमें ग्रेड कितने होंगे 1 डिग्री, कितना होता है 1 डिग्री 10 अपॉन 9 ग्रेड। तो x में कितना हो जाएगा x टाइम्स 10 अपॉन 9 ग्रेड। ठीक है, कोई कह रहा है कि x ग्रेड में कितने डिग्री होंगे, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9 अपॉन 10 इंटू एक्स ग्रेड में कन्वर्ट, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया 9x अपॉन 10 डिग्री, ये 10x अपॉन 9 डिग्री। इसके अंदर 30 डिग्री के अंदर कितने ग्रेड हो गए 30 इंटू 10 300 अपॉन 9 ग्रेड। और 30 ग्रेड में कितना होगा 9 270 अपॉन 10 यानी 27 डिग्री इक्वल टू 30 ग्रेड। तो ये रिलेशन आपको ये समझ में आना चाहिए। तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये कन्वर्जन आराम से कर लोगे। 1 राइट एंगल डिग्री में 90 डिग्री के बराबर होता है, इसके अंदर 100 ग्रेड के, उसके बाद ये रिलेशन। बाई चांस आप ये रिलेशन भूल भी जाओ तो आप ये कंसेप्ट याद रखो और इसको फटाफट डिराइव कर लो, क्योंकि बहुत चीज़ें याद नहीं रहेंगी, मगर फिर भी कभी भूल जाओ इससे आप डिराइव कर सकते हो। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक कौन कौन सिस्टम समझ लिया हमने, डिग्री सिस्टम समझ लिया, ग्रेड सिस्टम समझ लिया। डिग्री ही चलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम और प्लस एक और चलेगा रेडियन सिस्टम या फिर सर्कुलर सिस्टम या फिर इसको पाई सिस्टम भी बोला जाता है, जिसके अंदर एंगल्स को हम पाई के फॉर्म में लिखते हैं।
इसमें क्या बोला उन्होंने, वन राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाई टू रेडियन। रेडियन को किससे डिनोट करते हैं, सी से। और पाई पाई रेडियन, वन राइट एंगल इक्वल टू पाई बाई टू रेडियन। वहां पे क्या था, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। फ्रेंच सिस्टम में वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। इसके अंदर वन राइट एंगल इक्वल टू पाई बाई टू रेडियन। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.14 या 22/7। पाई इज ए इर्रेशनल नंबर, यानी नेवर एंडिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये हमेशा चलता रहेगा। अब डिवाइड, इसको पाई की कैसे वैल्यू आई है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इस डिस्कशन के स्कोप में नहीं है। इसके लिए एक अलग से डिस्कशन करेंगे कि पाई की वैल्यू कैसे आई है। अभी हम सब ने पढ़ा है बचपन से, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू वैल्यू नहीं है, बट दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सी हो गई, 22/7। क्लियर। तो पाई इज नेवर इक्वल टू 3.14, मगर हम लेमन लैंग्वेज में लिख देते हैं, पाई को आप यूज करो एज ए 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, या फिर 22/7। बैक टू डिस्कशन। इसके अंदर एक 90 डिग्री, इसका मतलब कितना हुआ, 0 से यहां तक चला, पाई बाई टू रेडियन चला, पाई बाई टू रेडियन। पाई की वैल्यू कितनी हुई, 3.14, यानी कितने रेडियन चल गया मैं, 3.14/2 रेडियन। 3.14 यानी 1.57 रेडियन चला। तो वन राइट एंगल इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई टू रेडियन, या फिर 1.57 रेडियन के इक्वल हो गया। फिर वापस एक और 90 डिग्री, पाई बाई टू चला, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, पाई रेडियन। फिर एक और चला 3 पाई बाई टू रेडियन, और वापस 2 पाई रेडियन। इसलिए वन रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। बट हम क्या यूजली क्या लिखते हैं, ये पूरा सर्कल कितना हो गया, 360 डिग्री, 2 पाई चल लिया। 2 पाई हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, मगर उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, 2 पाई रेडियन। अगर कोई एंगल पाई सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम में बोल रहे हैं, तो ये एंगल कितना होगा, पाई बाई टू रेडियन। बट हम जल्दबाजी में लिख देते हैं इसे पाई बाई टू। तो पाई बाई टू का मतलब क्या हो गया, पाई रेडियन। ठीक है, ये कितना होगा, ये एंगल पाई रेडियन। ये एंगल कितना होगा, 3 पाई बाई टू लिखेंगे, मगर उसका मतलब क्या, 3 पाई बाई टू रेडियन। और ये एंगल कितना होगा, 2 पाई रेडियन। आगे बात समझ में। तो पाई इज इक्वल टू 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बट पाई इज नेवर इक्वल टू 180। यूजली हमारे माइंड में रहता है पाई इज इक्वल टू 180। क्या होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14। तो 3.14 रेडियन में चल एंगल बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बन गया। तो एक ये रेडियन क्या है, यूनिट है, पाई यूनिट। 2 रेडियन, 3 रेडियन, 3 रेडियन चला, 4 रेडियन चला, 5 रेडियन मिला चला, 100 रेडियन एंगल बना रहा है, 100 रेडियन एंगल बन रहा है। तो ये एंगल कितना होता है, पाई बाई टू रेडियन। मतलब कितना हो गया, किसके इक्वल हो गया, ये 1.57 रेडियन का एंगल। यानी 1.5 रेडियन चल रहा हूं, उसका मतलब कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझे। तो हमने अभी तक पढ़ा पाई बाई टू एंगल बन रहा है, इसका मतलब क्या है, पाई बाई टू एंगल बन रहा है मतलब पाई बाई टू रेडियन बन रहा है, या फिर 90 डिग्री बन रहा है। समझ में आया। तो यहां पे क्या बनेगा, 0 पाई बाई टू। पाई मैं अगर नहीं लिख रहा हूँ, पाई सिर्फ पाई बाई टू लिख रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है। पाई बाई टू में जैसी बात आ गई, मतलब रेडियन में बात कर रहे हैं, पाई में बात कर रहा हूँ, रेडियन में बात कर रहे हैं। ये कितना होगा, 3 पाई बाई टू, और ये वापस 2 पाई। किस डायरेक्शन में चला मैं, एंगल जब मैं चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, यही एंटी क्लॉकवाइज लेंगे
क्लॉकवाइज लेंगे तो कितना होगा, दिस इज -π/2, दिस इज -π, देन -3π/2, ये सब रेडियन में है, और वापस -2π। नहीं लिखा है तो लिख दो ताकि याद रहे। दीज ऑल आर इन रेडियन, 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 ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या होती है, याद रखना, पाई वैल्यू इज 3.14। पाई इज नॉट 180 डिग्री 180, बट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, पाई इज नॉट इक्वल टू 180। पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई इज 3.14, इक्वल टू लिख देते हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, विच इज इक्वल टू 22/7। तो इसका 0 उठाओगे और इसको कट करोगे 22/7 आएगा, इसलिए इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं हम 22/7 या 3.14। बट पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेवर एंडिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कभी एंड नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं करते, पैटर्न रिपीट नहीं होता, चलते रहेंगे, डिवाइड करते रहोगे चलते रहेंगे। तो ये नंबर हो गया, ये पाई, ये इंपॉर्टेंट है। पाई इज नॉट 180 बट पाई रेडियन इज 180 डिग्री। क्लियर, तो ये एंगल, ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। इसी को क्या बोल सकता हूं मैं, π/2 रेडियन। तो अगर ये रेट 1 डिग्री में ले लेंगे तो सारे डिग्री में लेने होंगे, अगर सारे एंगल्स आपने पाई में लिए तो सारे एंगल्स भी पाई में लोगे। पाई में लोगे मतलब रेडियन सिस्टम में लोगे, ये हमारा रेडियन सिस्टम हो गया। तो डिग्री सिस्टम में 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रेडियन सिस्टम में क्या होगा, ये दिस इज इक्वल टू π/2 रेडियन। कन्वर्जन समझ में आ गया, 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन। तो 1 डिग्री कितने की इक्वल हो जाएगा, π/180 रेडियन। और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 180 इज इक्वल टू 180/π डिग्री। क्लियर, इंटर कन्वर्जन, x डिग्री में कितने रेडियंस होंगे बताओ, 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 रेडियन। तो क्या हो जाएगा, x इंटू π/180 रेडियन। करके देख लो, 30 डिग्री में कितने होंगे, 30 इंटू π/180, दिस इज π/6 रेडियन। बट यूजुअली हम क्या बोलते हैं, सब π/6 बोल देते हैं, पाई रेडियन नहीं बोलते हैं, बट वो क्या है, पाई रेडियन है। अगर इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो क्या होता है, पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14/6, इतना रेडियन। न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख रहे हो, पाई की वैल्यू 3.14/6, इसको डिवाइड करो तो 0.2 समथिंग आएगा। तो ऐसे पाई के फॉर्म में π/6 रेडियन। ट्वेंटी 24 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 24 इंटू π/180, 6 से कट हो रहा है, 4/12 पाई, फर्दर कट हो रहा है 2, नहीं दिस इज नॉट, 4/30 पाई, और 2/2π/15 रेडियन। बट हम क्या लिख देते हैं, 2π/15, 2π/15। ठीक है, वापस मैं बता रहा हूं, पाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, बट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो हम यूजुअली जल्दबाजी में क्या बोलते हैं, पाई इक्वल टू 180,
हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है। पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाई बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, पाई बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 120 डिग्री। बट वो 2 पाई बाई 3 रेडियन है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट हम जल्दबाजी में पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो जल्दबाजी हम क्या बोल देते हैं, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिमाग में ये बैठ गया हमारे, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180। पाई इज इक्वल टू 180 नहीं होता, पाई इज अ नंबर। कैस नंबर को बोला है पाई, 3.14 को अप्रोक्सीमेट वैल्यू उस नंबर की 3.14। पाई इज एक नंबर है, पाई जिसको हम डिनोट कर रहे हैं। तो अगर आप रेडियन सिस्टम में बात करोगे तो हमेशा नंबर्स किस फॉर्म में लिखोगे, पाई के फॉर्म में लिखोगे, डिग्री। और पाई को उसको कन्वर्ट करना है तो रेडियंस है 3 पाई बाई 4, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। कितना डिग्री होगा ये, डिग्री कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 3 पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना हो गया 4 से, अभी उल्टा किया हमने, कितना आया था 15 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 15, तो ये 6 अपॉन 15 डिग्री। ठीक है, 6 अपॉन 15 नहीं, कट कर लो इसको 1 टाइम, ये कितनी बार गया 4, 45 इंटू 3 225 डिग्री। तो 3 पाई बाई 4 इज 225 डिग्री। कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो आप किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिक कन्वर्ट क्या रखना है आपको, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री। 1 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। तो आपको कोई भी पूछ सकता, कोई भी नंबर होगा 30 40 डिग्री कन्वर्जन, तो आपको ये बेसिक बताना चाहिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई इज इक्वल टू 180 नहीं है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये शायद 50th टाइम होगा जब मैंने सेम चीज रिपीट करी है। इसकी हेल्प से आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आपको ये कंसेप्ट ध्यान में है तो। यहाँ पे क्या क्या सिस्टम थे हमारे पास, ये फ्रीक्वेंटली यूज, आपको ये याद होने चाहिए। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, पाई नहीं लिखा है इसका मतलब अंडरस्टूड है कि रेडियन में है। पाई बाई 2 90 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 6 30 डिग्री, पाई 180 डिग्री, 2 पाई बाई 3 120, पाई बाई 3 कितना होता है 60 इंटू 2 120, पाई बाई 6 कितना होता है 30, 35 150 डिग्री, पाई बाई 2 90 इंटू 3 270 डिग्री, पाई बाई 12 15 डिग्री, 180 अपॉन 12 15, 12 इंटू 15 इज 180। तो आपको ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, आप ये नहीं फिर कन्वर्ट कर रहे हो, टिप्स पे हो जाना चाहिए। पाई बाई 6 30 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, 2 पाई बाई 3 120 डिग्री, 3 पाई बाई 2 270 डिग्री, 2 पाई 360, पाई 180, पाई बाई 2 90, पाई बाई 4 45, पाई बाई 8 45 का फर्दर 2 22.5। ठीक है, ऐसे आपको ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आपको टिप्स पे होने चाहिए। ये नहीं आप फिर करने बैठोगे यार कैसे करेंगे क्या होगा। एक मिनट, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें सर्कुलर सिस्टम के अंदर, ये सर्कल है, ये कितना होगा 0 डिग्री और ये 0 रेडियन भी होगा। यहाँ कितना होगा, अगर ये 30 डिग्री है कितना होगा पाई बाई 6 रेडियन, 60 डिग्री यानी पाई बाई 3 रेडियन, ये 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन डिग्री, एंड लाइकवाइज ये पाई रेडियन है कितना हो गया 180 डिग्री, ये 120 डिग्री
120 डिग्री बोल सकता हूँ, या इसको क्या बोल सकता हूँ, 2 पाई/3 रेडियन। यहाँ पे है 150, 150 डिग्री कितना होगा, पाई/6 इंटू 5, 5 पाई/6, 5 पाई/6, 5/6 30, 35 है 150, ये 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ कितना होगा 270 डिग्री या फिर 3 पाई/2, ये सब रेडियन में चल रहा है। ये कितना होगा, अगर इसको मैं 210 डिग्री यानी पाई प्लस पाई/3, 4 पाई/3 रेडियन। ठीक है, पाई प्लस पाई/3, पाई 180, पाई/3 सॉरी, ये पाई/6 नहीं होगा, 4 पाई/7 होगा ना, क्योंकि पाई प्लस पाई/6 ऐड करेंगे तो ये 7 पाई/6 रेडियन बनेगा। फिर वापस इसमें 30 डिग्री, 240 डिग्री, इसे आप ऐड करते चलोगे, पाई में बनाते चलोगे। अगर ये एंगल ले रहा हूँ -30 डिग्री, इसका मतलब कितना हो गया, -पाई/6 रेडियन। फिर ये -पाई/2, ये एंगल अगर यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं -पाई/2। तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए इसके अंदर, 90 डिग्री, 60 डिग्री, पाई क्या होता है, 60 डिग्री क्या होता है। तो मेन हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट कौन से हैं, डिग्री सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम के अंदर पाई के टर्म्स में लिखते हैं। पाई क्या है, पाई की वैल्यू क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू 3.14, मगर उस टर्म्स में न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं लिखते, उसको क्या लिखते हैं, पाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब क्लियर होगा तो आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हैं, हम पाई के टर्म्स में ड्रॉ कर रहे होते हैं कि जब हमारा ग्राफ साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, उस समय एक्स एक्सिस पे जो एंगल्स लिखते हैं वो हम पाई के टर्म्स में लिखते हैं और 90 के टर्म्स में भी लिखते हैं। तो बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन आता है कि 90 पाई इसमें कैसे चल रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे एंगल्स के बारे में, फर्दर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलग अलग क्वाड्रेंट्स में क्या क्या होते हैं। ठीक है, जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, खूब इसको रिवाइज करो, समझो, और क्वेश्चंस अपने जो भी आप बुक मटेरियल फॉलो करो उसमें आप क्वेश्चंस करो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।